बीच बीच में आप भी बताना और लोग भी बताना कि क्या आधार हो सकता है। फिर ग्रुप की जो भी दिक्कतें हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो विषय है साफ है कि ट्रूथ नोज नो कलर। मतलब जो सत्य है उसका कोई रंग नहीं होता। या फिर कहें कि आप रंग को समझो भेदभाव, या फिर आप रंग को समझो कि अलगाव, या फिर रंग को जो भी आप समझो। नो कलर एक चीज से प्रतीक होता है इस बात का कि आप जो भी देख पा रहे हो, काला नीला सफेद हरा पीला, या फिर ऊंचाई नारी देखो पुरुष देखो, धर्म देखो जाति देखो देखो, नीच देखो, इनमें कोई अंतर नहीं होता। और वास्तव में हम जिस सत्य को समझने जा रहे हैं तो वो सत्य उद्देश्य नहीं होगा। और अगर सत्य उद्देश्य होगा तो उसका रंग हो जाएगा अपने आप। सत्य एक प्रक्रिया होने वाली है, और इस हम प्रक्रिया से गुजर कर कहाँ पहुंचेंगे, जो लास्ट में होगा ना। जैसे को खोजने के बाद लास्ट में एक प्रश्न मिलेगा। क्या प्रश्न मिलेगा कि आखिर में सत्य और क्या है। और यूपीएससी ने 4 बार अब तक पूछा है, और ये अब 5वां बार था। 1995 में क्या पूछता है। अब इसको आप व्यंग समझो कि यूपीएससी थोड़ा व्यंग रूप में पहले चलता भी था कि क्लियर बातें नहीं होती थी। बातें आप बोल सकते हो कि सटीक हो, सामने वाला समझ जाए, पर उसका भाव जो है थोड़ा गहरा रह जाए। तो उसको हम कैसे आधार बनाएंगे, जैसे आप समझो 1995 का हमारा विषय था। जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। मतलब जब आप रुपए मान लो, या फिर जब अर्थ को आप समझ सकते हो, जो ऊपर की चीज है अगर वो बोलेगा तो नीचे वाला तबका अपने आप चुप हो जाएगा। यानी कि सत्य तो है, चुप हो जाने का मतलब। अरस्तु कहते हैं कि अगर भय के कारण शांति उत्पन्न हुई तो वास्तव में वो शांति जैसा है नहीं। तो जब सत्य मौन हो गया तो सत्य बन क्या गया। जैसे आप समझो कि एक अमीर वर्ग के लड़के ने कार से किसी को कुचल दिया, अपने पोर्च से किसी को कुचल दिया। हुआ कि उसको बोला गया, हालांकि थोड़ा विवाद हो जाएगा, पर समझो कि उसको बोला गया कि तुम 300 शब्दों का या फिर 3000 शब्द का ऐसे लिखो। क्यों क्यों लिखो, क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है और तुमने ये गलती की है, तो उसको लिखो। तो वो बात समझ आती है, चलो ठीक है, बच्चा था नाबालिग था, तो उसको माफ कर दिया गया। लेकिन जब वहीं पे वो गरीब घर का बच्चा होता है तो न्यायालय तो दूर, उच्च न्यायालय तो दूर, उसको वहीं पे ही देख लिया जाता है कि क्या करना है इसके साथ, क्या नहीं करना है। तो यही चीज मुझे समझ आती है कि अर्थ को मैं इस तरह से समझ रहा हूँ कि गुलाबी रंग मतलब जो 2000 की नोट होती है, हालांकि अभी तो बंद हो गई, पर मैं इस अर्थ को गुलाबी रंग समझ रहा हूँ कि जब सत्य के सामने गुलाबी रंग आता है ना, तो सत्य मौन सा हो ही जाता है। और बोलोगे भले कि रंग नहीं जानता, हालांकि ये बीच की बातें हैं, कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर रहे हैं कि ये थोड़ा आधार लेके चलना, और इसी से हम अपना ऐसे बनाते हैं। तो जब बोला जाता है कि आपके सामने जो गुलाबी रंग आएगा ना, गुलाबी रंग मतलब नोट हो गया, या फिर कोई ऊंच हो गया, या फिर पुरुष जाति हो गया, या फिर जैसे अब कानूनों में महिला जाति, या फिर महिलाओं को थोड़ा आगे का मतलब पुरुष ने गलती की हो ना की, हालांकि ऑफेंस हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज है राजनीतियों में। तो कह सकते हैं क्यों ऐसा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब पुरानी बात कर रहा था पहले, जब हम एसी का डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने बोला था, क्लियर किया था आपको, अभी अभी न्याय की आंखों से पट्टी खुली है। और न्याय की आंखों से पट्टी खुली है तो अब बहुत से ऐसे सवाल आएंगे जो पट्टी खुलने के बाद आएंगे। क्या पट्टी खुलने के बाद आ रहा है सवाल, कि सत्य किसी रंग को नहीं जानता। मतलब जब आप पट्टी आपके आंखों में बंधी रहती है तो हर कलर काला ही होता है, और वहां पे आपका शायद हो सकता है निष्पक्षता ना बन पाए, क्योंकि हर कलर काला ही है, हर रंग अंधेरे में ही दिख रहा है। लेकिन जब पट्टियां खुलती हैं वो में अंतर तो जानते हो, पर आप रंग, किसी रंग से आपकी उतनी करीब से पहचान नहीं है। रंग है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये रंग है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसी कोई पहचान आपकी नहीं है।
तो शायद जो ये यूपीएससी का ऐसे बना है, तो वो वहीं से बना है। मुझे ऐसा लगता है और हमने क्लियर भी किया था। 30-37 दिन हमने बातें की थी, उसमें यही आधार था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी कैसे आगे बढ़ता है? यूपीएससी ने बोला, सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। मतलब हम सत्य की बात करते हैं ना, तो सत्य एक स्तर पर आने के बाद या फिर सत्य को आप अगर सीखने की कोशिश करोगे, सत्य को आप अभी शांति के संदर्भ में लेके चलो, बहुत आसान से समझ जाओगे। मान लो शांति है, शांति को मैं बोलूं कि आप सीखो, आपको चुप रहना पड़ेगा। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वहां पे आपको अ, आवाज उठानी है। अगर कोई गलती कर रहा है तो वहां पे उसको समझाना है। ये चीज अगर सिखाओगे, सीख नहीं पाए, लेकिन अनुभव के माध्यम से या फिर आप उस समाज में उस चीज को अस्तित्व दोगे, अपने जीवन में आधार लाओगे, या फिर भेदभाव को हटाओगे, तो वास्तव में तो ही जी पाओगे। जैसे दो चीज कंपेयर करो, कि जब बाहर आपके समाज में कोई भी बुराई हो रही है, तो उस पे आपकी आवाजें हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है। उस पे आप 500 लाइन की भी लिख सकते हो, लेख भी लिख सकते हो। लेकिन जब वो आपके अंदर, आपके घर में वो समस्या दिखती है, तो फिर आप चुप हो जाते हो। और चुप हो जाते हो मतलब उस सत्य को आप जी नहीं पा रहे हो। और जब सत्य को जी नहीं पा रहे हो, तो फिर सवाल आता है कि तुम रंग को जान रहे हो, कि जब मेरे साथ होगा तो मैं उस सत्य को नहीं जानता, लेकिन जब दूसरे के साथ होगा तो मैं उस सत्य को जानता हूँ। जैसे एक बहुत ही बड़ी कविता है, उसका मूल पाठ तो मुझे नहीं पता है, दूर दूर का अर्थ समझो क्या है। कि जब ये यहूदियों के लिए आए तो मैं चुप था, क्योंकि ये यहूदियों के लिए आए थे। जब ये आंदोलनकारियों के लिए आए, मैं चुप था, क्योंकि ये आंदोलनकारियों के लिए आए थे। और जब ये मेरे लिए आए, तो कोई नहीं बचा था, क्योंकि जब वो उनके लिए आए थे तो मैं चुप था। तो वही बात है, आप अपने लिए, जैसे मानो कि आप अगर गलत कर रहे हो तो आप जान रहे हो कि सत्य ये है ही नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो आपको रंग का या फिर रंग भेद का आधार पता ही नहीं है। मतलब सत्य को आप समझ तो रहे हो, सत्य को आप सीख तो रहे हो, पर सत्य को आप जी नहीं रहे हो। कुछ कहानियां जैसे बीच बीच में डालते हैं, गांधी जी की एक कहानी आपको पता होगी। जैसे केटल शब्द जो था, उनको बचपन में एक पहले कहानी सिखाई गई कि जो हरिश्चंद्र थे, वो बहुत ही सत्य बोलते थे, और अगर उनको पता है कि गलती हो रही है तो गलती मान लेते थे। तो वैसा ही है, गांधी जी ने ऐसा किया। तो वही चीज है कि सत्य को, जैसे युधिष्ठिर का आप समझ ही रहे होगे, कि युधिष्ठिर जो था वो सीख नहीं रहा था, वो सत्य को जी रहा था। और फिर लास्ट में बोला कि गुरुजी, आपने ही सिखाया था कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और अब आप ही क्रोध कर रहे हो। तो ये बातें हमें समझ आती हैं कि 1996 का जो ऐसे है वो आधार बन रहा है 2025 का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये मुझे ज्यादा रिलेट लग रहा है। और बहुत ज्यादा रिलेट क्यों लग रहा है, आप लोग, मैं आधार बताऊंगा, आप लोग समझाना। 2002 में पूछता है यूपीएससी, सत्य की खोज केवल एक आध्यात्मिक समस्या हो सकती है। मतलब जब मैं 1996 में पूछ रहा था, तो पूछ रहा था सत्य जिया जाता है, और 2002 में पूछ रहा हूँ, ये कविताएं समझ रहे थे। उसमें मैंने यही बताया कि जब आप आत्मबोध से बंधे रहोगे, पारिवारिक बंधन से, सामाजिक रूढ़ियां से, परंपराओं की जड़ों से, जब आप इन चीजों से बंधे रहते हो ना, तो आपको जो चीजें दिखती भी रहती हैं, जैसे मुझे जो भी समस्या दिख रही है, उस समस्या को देख तो रहा हूँ, पर वो मेरी समस्या है कि मैं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। और ऐसी ही चीज लगभग करीब से आती है कि आप रंग को नहीं जानते, कहते हो भेदभाव नहीं है, सही है, सारी चीजें पता है कि बेहतर स्थिति में आना तभी हो सकता है जब आप आत्म अन्वेषण करो, आत्मशोधन करो, आत्म विस्तार करो, वो तभी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अंदर का जो काला रंग है, अभी भी छिपा हुआ है। और जब तक वो काला रंग छिपा होगा,
तो सत्य को खोजने की सिर्फ एक समस्या होगी, आध्यात्मिक समस्या। और ये आध्यात्मिक समस्या ही रंग बनाती है कि आप अनुभवों से जान रहे हो। जैसे तार्किक आधार पर तो आप जान रहे हो, तर्क संगत आधार पर तो समझ रहे हो कि सत्य का आधार ये हो सकता है। लेकिन जब बात की जाती है भावगत आधार पर, तो भावगत आधार पर फिर आप कंपैरिजन करने लगते हो कि गुलाबी नोट अगर 4 हैं इनके पास, तो इनकी समस्याएँ ज़्यादा बड़ी हैं। और आप देखते ही होंगे कि न्यायालय में हमारे जो बड़े वर्गों के केस होते हैं, वर्गों के कोई मामले होते हैं, तो उनका निपटारा बहुत जल्दी होता है। और बहुत से ऐसे मामले हैं, चाहे मानवाधिकार ले लो, पीआईएल याचिका ले लो, या फिर किसी का तरह ले लो, की समस्याएँ उस रंग के डब्बे में बंद हो जाती हैं, और वहाँ पे बंद हो जाना समझा देता है कि हाँ, ऐसी समस्या। एक कहानी इसमें समझते हैं, सत्य किसी रंग को नहीं जानता, बल्कि वो भेदभाव रहित होता है। कैसे? नेगेटिव नेगेटिव तो ही नहीं देंगे, थोड़ा पॉजिटिव भी बताना पड़ेगा। एक आधार है, जैसे समझो कि जगदीश चंद्र बस को आप सभी जानते होंगे। उन्होंने एक अ, आविष्कार किया है जिसमें पौधों में जीवन होता है, उसकी खोज वो बताते हैं। ठीक है? अब 1920 में 1920 लंदन में वो एक वही आविष्कार को सिद्ध करने जा रहे थे। मतलब सत्य को समझाने जा रहे थे। का कोई रंग नहीं होता। अगर इस पेड़ में जीवन है, तो ये बताएगा, और जीवन अगर हमारे में है, तो हम में और उसमें कोई अंतर होने नहीं वाला। तो क्या करते हैं, एक पॉइज़न का, एक विशेष तरह के रसायन का इंजेक्ट करने वाले होते हैं पेड़ में। लेकिन उनके जो सहयोगी होते हैं, सहयोगी नहीं कहेंगे, उसको बोलते हैं कलीग वगैरह, जो और वैज्ञानिक, उन्होंने उसको शक्कर के रसायन में बदल दिया। और शक्कर का रसायन जब पेड़ में इंजेक्शन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? इंसुलिन बढ़ सकता है पेड़ का, या फिर और बेहतर हो सकता है अगर उसको ज़रूरत थी कार्बोहाइड्रेट की या फिर शर्करा की, तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो बसु जी जानते थे कि सत्य का कोई रंग नहीं होता, और अगर वास्तव में पौधों में जीवन नहीं होता और इससे ये सिद्ध हो रहा है, तो वो इंजेक्शन जिसको मैंने पौधों में लगाया, वो अगर मैं अपने अंदर भी इंजेक्ट करूँगा, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। और शर्करे का इंजेक्शन था, तो उनको भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जब पॉइज़न का लगाया, तो पौधा मुरझा गया, और फिर जाके सत्य सिद्ध होता है कि हाँ, यही बात है। और जैसे मार्कोनी बोला जाता है कि मार्कोनी ने बेतार तार मतलब रेडियो का आविष्कार किया, लेकिन सत्य किसी से नहीं छुपा हुआ है कि बेतार तार का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने ही किया है। आप कह दो कि मार्कोनी को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, तो मैं मानूँगा मार्कोनी को ही। कहो कि भारतीय वैज्ञानिक ने कुछ किया ही नहीं। तो जो सत्य है, वो आध्यात्मिक अवस्था है। वो चाहते तो केस कर सकते थे कि मार्कोनी पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये मैं उनसे 10 साल पहले ही आविष्कार कर चुका था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहा कि मेरा उद्देश्य अंततः यही था कि बेतार तार या फिर रेडियो का आविष्कार हो जाए, तो एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुँचे। अब मार्कोनी ने उसको बेहतर कर दिया है या फिर जो भी कर दिया है, तो उससे मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब मुझे कोई भी तरह का आज नहीं चाहिए उस सत्य को ढकने के लिए या फिर सत्य को पाने के लिए। तो वही चीज़ हमें समझ आती है कि ये आधार हैं। अब बताओ, अगर आपको समस्या समझ आ रही हो, तो बताओ। अभी हमने ए से शुरू नहीं किया है, हम बस समझ रहे हैं कि यूपीएससी आगे बढ़ कैसे रहा। तो बताओ, कोई समस्या सुझाव हो तो वही बताओ। एक टॉपिक और था, उसको भी समझ लेते हैं फिर बताना। जैसे 2019 में पूछता है, 2002 के बाद 2019 में लगभग 17 साल बाद, 2025 में लगभग 6 साल बाद पूछ रहा है। तो यूपीएससी कभी पूछेगा ही, कभी ना कभी आधार देगा। तो 2019 में पूछा था, प्रज्ञा सत्य को खोज लेती है। मतलब 2002 में आध्यात्मिक समस्या सत्य बनी हुई थी, तो सत्य की खोज केवल एक आध्यात्मिक समस्या है। तो उस आध्यात्मिक समस्या को मैं विज़डम मानता हूँ, मतलब प्रज्ञा, बुद्धि मानता हूँ कि आध्यात्मिक समस्या ये है। और आध्यात्मिक समस्या होने के कारण
अब मैं सत्य को किससे खोजूँगा? बुद्धि से खोजूँगा, ना कि भाव रहित या फिर भाव युक्त होकर। भाव युक्त होने का मतलब कि मैं किसी रंग को नहीं जानता, मैं बुद्धि से खोजूँगा। रंग अच्छे या बुरे नहीं होते। एक कहानी है, शायद मैंने पहले भी सुनाया है। मानो कि एक गुब्बारा है जिसमें सत्य भरा जाएगा, ठीक है? सत्य क्या है? जो उस गुब्बारे को उड़ान देगा। एक गुब्बारे वाला था। गुब्बारे वाला जब उसके गुब्बारे बंद होना या फिर बिकना बंद हो जाते थे, तो वो किसी एक गुब्बारे में हीलियम भरता था और उसको हवा में छोड़ देता था। तो बच्चे आस-पास देखते थे, आकर्षित होते थे और पहुँच के जाते थे कि मुझे गुब्बारा दे दो। एक काला बच्चा या फिर काले रंग का बच्चा वहाँ पे आया और उनसे पूछता है कि अंकल, क्या अगर काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ा जाएगा, तो क्या ये उड़ेगा या फिर क्या ये ऊपर जाएगा? तो उन्होंने बोला कि बच्चे, ये जो गुब्बारा ऊपर जाता है, इसमें गुब्बारे के रंग की कोई महत्ता नहीं है। इसमें गुब्बारे के अंदर जो गुण भरा है, गुण आप सत्य समझो, तो उसकी महत्ता है। तो जब गुब्बारे का रंग उसमें हीलियम भरा होगा, तो वो ऊपर अपने आप ही जाएगा। रंग की महत्ता नहीं है। तो वही चीज़ हम समझ रहे हैं कि सत्य में अगर सामर्थ्य है, जैसे बोलते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और प्रमाण अक्सर जो प्रत्यक्ष होता है, बुद्धि के करीब होता है। तो उस चीज़ को आप कैसे समझते हो? जैसे समझो कि एक चीज़ हम बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल समझें। एक होता है कार्बन कॉपी या फिर चीप कॉपी, उसको जैसे मान लो नाइकी का शूज़ है, ठीक है? नाइकी का है या फिर आप प्राडा ले लो, कोल्हापुरी चप्पल और प्राडा अभी कॉपी करने जा रहा है। उस चप्पल को वहाँ पे आया भी था कोल्हापुर में। तो जब उस चीज़ से वो जुड़ रहा है, तो जो सत्य है वास्तव में उसका रंग है, वो क्वालिटी के कारण जाना जाएगा। प्राडा का स्टिकर लगा देना उस कोल्हापुरी चप्पल की वास्तविकता नहीं बदल सकता या फिर उसके सत्य को झूठा नहीं बना सकता। लेकिन दूसरे एरिया पे देखो, एक एरिया तो है कि हाँ, नहीं बना सकता या फिर सत्य किसी रंग को नहीं जानता, लेकिन वो गुलाबी रंग जानता है जो 2000 की नोट है या फिर जो सामने है, जैसे इन्होंने बोला था कि सत्य सूर्य के प्रकाश की तरह होता है। तो जो मैदान में है उनको प्रकाश आसानी से मिलेगा, लेकिन जो किनारे पे हैं, जो दबे-कुचले हैं, उनको वो सत्य मिलना या फिर वो सत्य रूपी सूर्य का प्रकाश मिलना मुश्किल हो जाता है। और यूपीएससी ने शायद 2018 में या फिर 2021-22 में पूछा था, न्याय को न्याय को हर व्यक्ति के या फिर योग्य के करीब तक पहुँचना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सत्य आप ऐसे बाँटोगे कि जो-जो आ गया उसको मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। सत्य को इंसान के करीब पहुँचना चाहिए और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो इस तरह से हम थोड़ी बातें करेंगे। अभी सिर्फ़ मैंने आधार बनाया था कि यूपीएससी ऐसा पूछ रहा है और आगे हो सकता है कि जैसे मान लो अभी आधार बन रहा है अ, दे सकते हैं कि अमेरिका का आधार बन रहा है, तो भारत से पूछ सकते हैं कि भारत जो है, तो भारत के साथ जो दुर्व्यवहार है, जैसे अगर कहो कि सत्य किसी रंग को नहीं जानता, तो क्या वास्तव में है? अमेरिका खुद रसिया के साथ इतना व्यापार करता है और रसिया के साथ व्यापार करने के कारण हम पे टैरिफ लगा रहा है। तो क्या ऐसी बात है कि सत्य जिसके बाँटने के अधिकार में है, वो अपने को ज़्यादा देता है, दूसरे को कम देता है? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो सोच सकते हैं। या फिर अभी जैसे ये सवाल उठाया गया, सही है, गलत है, इसका हमें विश्लेषण नहीं करना। पर आप सोच के देखो, उन्होंने सबूत दिए, उस आधार पे समझ आ रहा है कि वोट चोरी करना जो हाथ में है, वास्तव में हाथ में उन्हीं के हो सकता है जो सत्ता में होते हैं। कह सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल झूठी ही बात है। 20% 10% तो सही हो सकती है ना? तो वैसी चीज़ें हैं कि आप किसी भी स्तर पर ले जा सकते हो। बताओ, आप कोई दिक्कत हो, समस्या हो या फिर जो भी अ, चीज़ें हों? ग्रुप मैंने टॉपिक इसलिए ऑफ किया था क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, इसलिए मैंने टॉपिक ऑफ किया था। हाँ, बताओ आप।
सर ये भी तो बोल सकते हैं सत्य मानव सभ्यता की नींव है, क्योंकि सत्य सार्वभौमिक तत्व है हाँ जो वो न। सब तो ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। आप ये बताओ, यूपीएससी का आधार समझ गए? यूपीएससी हमसे पूछेगा कैसे, और जो वास्तविक धरातल में है। अगर मान लो कि मैं आपको सिखाता हूँ सत्य का कोई रंग नहीं होता, तो यूपीएससी ने स्वयं बता रखा है सत्य सीखा नहीं जाएगा, सत्य जिया जाएगा, और पता चलेगा कि कोई रंग नहीं होता। और अगर मैं कहूँ कि कोई रंग नहीं होता, तो फिर सही में भेदभाव वाली बात है। अगर आप डेटा निकालने जाओगे ना, तो डेटा में समझ आएगा कि जो अधिक से अधिक निर्णय होते हैं या फिर जो चीजें होती हैं वो किसके हक में होते हैं, या फिर भले ना हो पर किनकी सुनवाई, या फिर राजनीति का क्षेत्र। सिर्फ हम राजनीति के क्षेत्र को समझ रहे हैं क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में समझना थोड़ा आसान है। पर अगर और एरिया देखना चाहो, तो विश्व इतिहास में देखना चाहो, तो आप झुठलाते रहो। जैसे गौतम बुद्ध के साथ क्या था, कि गौतम बुद्ध को हमेशा छिपाया गया कि वो जैसे गौतम बुद्ध के पिता एक ज्योतिषी से मिले, और ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा बहुत ही बड़ा सन्यासी होगा। अब उस बात से वो डर गए, हमेशा उस सत्य को छुपाते रहे कि ये जो रंग है ये दिखने ना पाए। क्या रंग? कि इंसान मरेगा, इंसान बूढ़ा होगा, तो दुख आएगा, इंसान के साथ समस्याएं होंगी। तो जब आप उस रंग को छिपाने जाओगे ना, तो आप कितना भी रंग को छिपा लो, चोर की दाढ़ी में तिनका मिल ही जाता है। तो वो बातें हो जाती हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी बस आप बताओ कि समझ गए, शुरू किया जाए। हाँ सर शुरू करते हैं, समझ में आता है। सर ये कहने का आगे मतलब कि समझ। सर ये कहने का मतलब है कि कैसे यूपीएससी जिस आधार पर देख रहा है, हर स्थिति पर देख रहे हैं, समय के अंतराल पर देख रहे हैं, तो कैसे कैसे पहले से कुछ अंतर कर रहा है, क्योंकि समय के अनुसार जो धारणा चल रही है उसी के आधार पर सर आगे बढ़ने का प्रयास कर। धारणा का मतलब है कि सर जैसे जैसे स्थिति चल रही है वातावरण के अनुसार ही क्वेश्चन को डिमांड को वहां पर रखने का प्रयास कर रहा है। रखने का प्रयास कर रहा है। जब हमसे बोला जाएगा कि सत्य का कोई रंग नहीं, या फिर सत्य किसी रंग को नहीं जानता, तो हम शुरुआत भी ऐसी करेंगे कि जो सत्य है, चाहे आप जगदीश चंद्र बोस की कहानी से शुरू कर सकते हैं। तो उनको पता है कि मैंने खोज की है, मुझे पता है, बस इतनी बात पर्याप्त है। अब मुझे किसी को साबित नहीं करने जाना। और अगर इतिहास में बातें होती है, तो वो विवाद के दायरे में अगर आ रहा है, तो यही है। सिर्फ वो आध्यात्मिक समस्या है। जैसे आप सोचो कि आपने कोई रचना रची, अब उस रचना को किसी ने कॉपी करके आपके दूसरे जगह पे रख दिया, तो उस कॉपी करने से वो रचना आपकी नहीं हो जाएगी। सामने वाले ने उस रचना को जिया है, सामने वाले ने उस रचना को समझा है। अब रचना आप सीखो कि ये चीजें लिखी हैं, तो उसी को कॉपी करके आप बना दो, तो आप सीख सकते हो पर जी नहीं सकते। और सत्य वास्तव में उद्देश्य के करीब नहीं होगा। सत्य एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में आप आत्मशोधन कर सकते हो, आत्मविस्तार कर सकते हो, आत्मान्वेषण कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये सब हमें समझ आता है। इसको आप चाहे अ, चुनाव या फिर मीडिया या फिर भ्रष्टाचार निगेटिव पॉइंट में दिखा सकते हो कि नहीं, सत्य कुछ रंगों को तो जानता है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि सत्य बहुत सारे रंगों को नहीं जानता, ठीक है माना। लेकिन जो सत्य की परिभाषाएं करते हैं सामाजिक जो उच्च तबके वर्ग के लोग हैं, तो सत्य भले नहीं जानते हैं, पर सत्य ना जानने के बावजूद भी परिभाषाएं करते हैं। तो जब वो सत्य की परिभाषाएं करते हैं, फिर हमें समझ आता है कि हम जिस चीज को देख रहे थे वो सत्य है। और हम जो ये सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सत्य 3 गुनी दूरी पर है सत्य से स्वयं। तो वो चीज हो जाती है। अब कोई आधार बताओ अगर। जलवायु परिवर्तन का हाँ, जलवायु परिवर्तन को आप कितना भी एसी लगा लो, या फिर कितना भी कोशिश कर लो कि उसको दूर कर लें हम, लेकिन वास्तव में सत्य यही है कि वो आपकी ही गलतियों के कारण, या फिर आपके ही आरामदायक जिंदगी के कारण आपको नुकसानदेह जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है। कितना भी, जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है,
जैसे आविष्कार होते हैं या फिर जैसे कोई रचनाएँ होती हैं, रचना का विस्तार तो होगा ही। तो शायद कागज का आविष्कार चाइना ने कर लिया था 800 शताब्दी में, केलुन शायद उनका नाम था। उन्होंने आविष्कार कर लिया था या फिर से वस्त्र बनाना उन्होंने सीख लिया था। लेकिन वो उस चीज़ को छुपा रहे थे कि कोई जानने ना पाए, इस रंग को केवल मैं समझूँ। तो वास्तव में ऐसी चीज़ छुपने नहीं वाली होती है। वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो। हेलो। हेलो, नेटवर्क चला गया था। हाँ, तो अब बताओ थोड़ा-सा वो सेटल करें ऐसे को। जो-जो मैंने बताया समझ पाए हो आप? ज़्यादा टाइम नहीं, बस 5 मिनट और लेंगे। जो बिज़ी है तो जा सकता है। जी सेटल कर करें सकते थोड़ा हैं। ऐसे को, क्या हो सकता है? जैसे आप सोचो हाँ हाँ। कि अभी जैसे आप बोल रहे थे कि यूपीएससी की जैसी लैंग्वेज होगी, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से ही हम ऐसे को रखेंगे। तो लैंग्वेज व्यंग भी नहीं है। लैंग्वेज सीधे-सीधे है कि सत्य किसी रंग को नहीं जानता। मतलब सत्य के हम समर्थन में आ रहे हैं। या तो आप आध्यात्मिक स्तर पर जाओ, तो इस बात को सही कह सकते हो। लेकिन इंसान जो है, उसका जीवन आध्यात्मिक स्तर से दूर होके सामाजिक धरातल पर वो जीवन जीता है। तो इस बात को हम आध्यात्मिक जीवन में कहेंगे, तो हाँ, कह सकते हैं कि सत्य की खोज केवल आपकी आध्यात्मिक समस्या होगी और आध्यात्मिक समस्या किसी रंग-वंग से नहीं जुड़ी होती। लेकिन जब आप जीवन सामाजिक धरातल में जीते हो या फिर अस्तित्व में अपने जो सामने घट रहा होता है, उसको सच मानते हो। जैसे सामने क्या घट रहा है कि मैं बोलूँ, ठीक है? मैं बोलूँ नए युग की नारी वर्तमान समय में बहुत मजबूत है। मैं ये बोल रहा हूँ और हो सकता है सत्य है और कहा भी जाता है, बहुत-बहुत नारीविद कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय के अगर धरातल में आप देखो, तो वो चीज़ें थोड़ी ऊपर से जाएँगी कि एक जगह ऐसे दुर्घटनाएँ होती हैं, अधिकार नहीं मिलते हैं, जीडीपी में हिस्सा कमज़ोर है या फिर एक अ, लेखिका का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी रचना है, आप पढ़ सकते हो उसको। अ, वुमेन हैव नो नेशन या फिर मतलब उसका मतलब है कि महिलाओं का कोई राष्ट्र नहीं होता। महिलाओं का हर राष्ट्र में विरोध ही होता है। वही चीज़ें होती हैं कि आप कहते तो हो कि जो मनुष्य होता है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार होता है। पर क्या समान अधिकार केवल आध्यात्मिक स्तर पर? क्या वो जो भेदभाव रहित आधार है, किस स्तर पर? हम तो जीवन जी रहे हैं सामाजिक आधार पर ना। मैं ही में ही तो नहीं खो गया या फिर अपने स्व में ही तो नहीं खो गया। मैं अभी भी वही आदर्श इंसान हूँ, अभी भी वो आदर्श व्यक्ति हूँ, जो सामने दिखता है। जैसे तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की रेखी। तुम भले कहो कि ये सारी चीज़ें सत्य इस दायरे में होती हैं, भगवान ने भले काया के रूप में स्त्री-पुरुष को अलग किया, लेकिन अ, चेतना का आधार हो या फिर और भी जितनी चीज़ें हों, उनके आधार पर समान। तो क्या सही है? या फिर क्या आप उस सत्य को, जैसे एक चीज़ होती है, सत्य का कोई रंग नहीं होता, तब वो बहुत ज़्यादा आसान होता है कि उसमें किसी भी तरह की कलगी चढ़ा दी जाए या फिर उसमें किसी भी तरह का पेंट कर दिया जाए। उसमें मान लो काला रंग होता, तो ये बहुत ही मुश्किल था। काले रंग में आप समझो कि नीला चढ़ाना चाहते हो, नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर उसमें कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं मतलब सफ़ेद समझ लो, अगर वो सफ़ेद है या फिर अगर कोई रंग नहीं है,
तो उसमें पेंटिंग करना, डेंटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही चीज़ है कि जब आपने एक तरह से मौका दे दिया है कि सत्य का कोई रंग नहीं होता, तो वास्तव में अब सत्य का रंग हो सकता। तो आप जितने भी तरीके से आधार बना सकते हो, जगदीश चंद्र बोस की कविता, मतलब कविता नहीं, उनकी घटना, महात्मा गांधी की बात, गौतम बुद्ध का उनके जीवन से, या फिर जैन थे, उनके जीवन के सत्य को छुपाना हो, या फिर और भारत भारत की ऐसी बहुत सी घटनाएँ हैं, जहाँ पे जब वो संविधान लिखने जा रहा था, अंग्रेज़ों ने बहुत सी बातें छुपाई, या फिर बहुत सी चीज़ें थी जो जैसे फूट डालो राज करो। तो फूट डालो राज करो में यही होता है कि उसमें रंग भरा जाता है, रंग डाला जाता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आधार है, और इस आधार पर निबंध हमारा आगे बढ़ सकता है। फिर निबंध जब आगे बढ़ जाएगा, तो आप राजनीतिक आधार सबसे पहले लोगे, कि राजनीतिक संदर्भ में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वैसे तो संविधान ने हमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार दिया है, क्षण देके समता भी लाने का प्रयास किया है। लेकिन एट द एंड आप देखोगे तो जिसकी हथेलियों में, जैसे अ, जब बात आती है अधिकार की, तो एक जर्मनी क्रांतिकारी का बहुत ही फेमस कथन है कि आपको अगर आज़ादी चाहिए ना, तो आप अपनी आज़ादी अपनी मुट्ठी में कर लो। अगर आपकी आज़ादी आपकी मुट्ठी के बाहर गई, तो यही बात है कि आपसे वो छिन सकती है। नीति का आधार आप दिखाओगे, ऐतिहासिक आधार में, या फिर आप पौराणिक घटनाएँ जैसे गौतम बुद्ध का अगर पहले बता दिए तो मत बताना, बाद में बताना चाहते हो, क्लियर कर सकते हो। सामाजिक आधार ले जाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आपको भेदभाव दिखाना है। जैसे रोज़ा पार्क ने जो क्रांति की, वो अमेरिका में रंग-भेद के खिलाफ। तो वो चीज़ समझ आती है कि हाँ, वास्तव में अगर कुर्सी है, तो रंग के आधार पर कुर्सी क्यों बँटे? अगर किसी डिसेबिलिटी के आधार पर कुर्सी बँट रही है, ठीक है, समझ रहा हूँ। लेकिन रंग के आधार पर बँटना, ये कोई बात नहीं हुई। और भी जितनी चीज़ें समझ आती हैं, या फिर जैसे अभी प्रकृति का बता रहे थे, तो प्रकृति के आधार पर भी देखो, प्रकृति आपसे भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन जब बार-बार आप उसमें रंग चढ़ाने का प्रयास करोगे, सिंकिंग हो गया, अवशोषण हो गया, या फिर और भी चीज़ें, एसी का लगातार चलाना हो, बड़े-बड़े उद्योगों से प्रदूषण दूर करना हो, प्रदूषण निकालना हो, तो फिर वो आपके साथ भेदभाव करना शुरू करेगा। अगर आप उसके साथ सहज रहोगे, जैसे यूपीएससी एक प्रश्न पूछता है कि आप मानवीय नियमों का तो डटकर सामना कर सकते हो, लेकिन प्राकृतिक नियमों का सामना नहीं कर सकते। मतलब मानव द्वारा जो सत्य बनाया गया है, उसमें आप अगर रंग वो बदलने की कोशिश करेगा, तो आप उसका विरोध कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रकृति के सत्य को, या फिर प्रकृति के रंग को बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर आप उस सत्य को झुठला भी नहीं सकते। फिर वो अंतर नहीं जानेगा, फिर वो आपको अलग ही कर देगा। तो वो चीज़ें आप प्रकृति से जोड़ के बता सकते हो। महिलाओं का अगर बात हो, की बात हो, पिछड़े वर्ग की बात हो, तो आप कर सकते हो। उनकी भी बातें आप समझा सकते हो कि वैसे तो आधार है, वैसे तो अधिकार है, पर ये अधिकार एक तरह से जैसे होता है ना, कि मैंने अपनी पेटी रंग ली है, आपकी बगल में जो चटाई है, उसपे भी मैं 3-4 छींटे मार देता हूँ, या फिर पेटी रंगने में जो छींटे पड़ी, वो जो सारे प्रतीक मैं बोल रहा हूँ, ये आधार ही है कि वही चीज़, कि मैं अपने लिए तो बोल रहा हूँ। जैसे आप गोदान समझो, गोदान आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो माता दीन और दाता दीन है, उन्होंने अपना जो सत्य है वो बना के रखा है कि अगर मैं 3 दिन भोजन नहीं करूँगा, 3 दिन सुबह 4 बजे स्नान करूँगा, तो मेरा जो पाप था, या फिर मैं जो इनके साथ सो रहा था, या फिर जो भी दिक्कतें कर रहा था, तो अब मेरा पाप धुल जाएगा, धर्म बच जाएगा। लेकिन तुम तो नीच जात हो, और नीच जात हो तो फिर तुम पैसा अगर खाओगे तो तुम्हारी हड्डी तोड़ के वो निकलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप ऐसी चीज़ें करते हो, और फिर बोलते हो कि सत्य किसी रंग को नहीं जानता। रंग को सत्य नहीं जानता, पर तुमने मुझे जो परिभाषाएँ बताई हैं सत्य की, वो वास्तव में अ, चितकबरे रंग का है। ऐसे शब्द आप यूज़ कर सकते हो
चितकबरे रंग का है तो बहुत ही भद्दा लग रहा है। तो वो बातें हो जाएंगी। और भी जो कुछ आपको समझ आता है, जैसे हो सकता है आर्थिक आधार पर देखो। आर्थिक आधार पर मार्क्सवाद को आप बताओगे, मार्क्सवाद पर क्या बताओगे? ये उनकी बहुत बड़ी धारणा है कि गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। तो आप अगर इस लाइन के आधार पर देखो तो हाँ, वास्तव में है कि अगर आप निवेश करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन मैं आपके गुलाबी नोट को जानता हूँ, लेकिन आपकी जो सूखे रंग की या फिर जैसे 10 रुपए की नोट, आपने कलर देखा है? 10 रुपए की नोट का रंग उखड़ा हुआ होता है। तो वही चीज है कि आप 10 रुपए निवेश करोगे तो उखड़ा हुआ जीवन ही रहेगा। लेकिन आप गुलाबी रंग को निवेश करोगे या फिर 2000 की, वही बात मार्क्सवाद की, जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज या अपने जो भाव के सहारे बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो वो अपने आप ही बन जाएगा। और कोई आधार अगर लेना चाहते हो, फिस्टल लॉजिकल तार्किक आधार लेना चाहते हो, तो इस तार्किक आधार में ये सत्य जीत जाएगा। देखो, सत्य फिर कहेगा कि आप भले उसके साथ अन्याय कर रहे हो, पर वो अन्याय आपका है। अन्याय आपका है, ना कि सत्य का अन्याय है। सत्य एक आध्यात्मिक समस्या है। अगर सामने वाला उस सत्य को अगर भीतर से समझ पा रहा है, तो फिर उसको बाहर से पुष्टि की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाले ने कोई सिलेबस का कोई भाग या फिर कोई किताब पढ़ रखी है, उसको अंदर से संतुष्टि है कि मैंने पढ़ रखा है, और दूसरा कोई विरोध कर रहा है कि नहीं, तुम इस बारे में नहीं जानते, तो फिर जैसे क्या बोलते हैं, अरस्तु का वो कथन कि मैं इस बात जैसे अरस्तु को सब लोग विद्वान बोलते थे, तो अरस्तु उस बात को खारिज करते हैं, बोलते हैं कि मैं विद्वान नहीं हूँ, और अगर मैं विद्वान हूं भी तो सिर्फ इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और जब आपको वो आत्मसंतुष्टि होगी, आपकी प्रज्ञा से आप उस सत्य को खोजोगे, तार्किकता से, आध्यात्मिकता से उस सत्य को खोजोगे, तो वास्तव में सत्य का कोई रंग नहीं होगा। और कोई रंग का मतलब सफेद भी नहीं जिसमें दूसरे रंग चढ़ाए जा सकते हैं। कोई रंग का मतलब निर्मम, या फिर वो अमल। अमल बोलते हैं, अमल को अक्सर श्वेत की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन अमल वो श्वेत भी नहीं होता। अमल मतलब जिसमें मैल हो ही ना। तो वो चीजें हम देख रहे सर हैं। ब्रह्मा राक्षस, और भी कोई आधार हो तो बताओ। गजानन मुक्ति बुद्ध सर जैसे कल पढ़े तो वहां पर भी ब्रह्मा ब्रह्मा राक्षस के आधार पर वही इस पर दे सकते हैं। हाँ, ब्रह्म राक्षस समझ रहा है कि मुझ में कमियां हैं। जो चोट लगती है ना, तो वो चोट उसके पीठ पर नहीं लगती। पीठ पर चोट लगने का, ना लगने का मतलब है कि वो कायर नहीं है। वो जानता है कि मैं कमजोर हूं, तो उस बात को, कमजोरी को अपने सामने से, उसकी छातियों पर, या फिर वो जो चोट लगती है सामने से लगती है। तो हाँ, कल की भी बात वही है कि कल हम सत्य को ही समझ रहे थे, और शायद आपने थोड़ा ज्यादा गहराई से समझा होगा, क्योंकि कल हमने आत्मशोधन, आत्मन्वेषण, आत्मविस्तार, सर अनुभूत इस के स्तर पर, साथ हम्म, ही साथ असाध अव्यक्त के स्तर पर सर समझा था। असाध वीणा को भी सर ले सकते हैं इसमें। कुछ भी ले सकते हैं, आपकी लेखनी, आपका उत्तर। और उसमें अगर जैसे मान लो आंसर राइटिंग से समझते हैं, आपने देख के आंसर लिखा है, आप सामने वाले ने आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर दे दिए, आप कोई विश्व विजेता भी हो गए, या फिर आपने कुछ कर भी लिया, लेकिन भीतर से आपको पता है कि ये जो रंग मैंने चढ़ाया है, इस रंग के नीचे, जैसे उसको बोलते हैं सुनहरा रंग चढ़ाना। अगर आप सोने का पानी चढ़ाओगे ना, तो सोने का पानी कितना भी चढ़ा दो, ये जस्ता ही रहने वाला। तो वही चीज होती है कि सत्य कोई रंग नहीं आता। तो इतनी बातें हैं। अब कुछ बात बताओ, या फिर बंद करते हैं, ज्यादा हो गया टाइम। समझ गए? सर थोड़ा इसमें, थोड़ा हाँ सर, इसको समझ। सर इसमें निर्भया निर्भया केस भी ले सकते हैं, क्योंकि सर निर्भया केस में कुछ भी ले अपराध तो हुआ सकते हो लेकिन आप। उसको दंड मिला। हाँ दंड मिला, पर लेट मिला। और हो सकता था कि अगर मान लो मानहानि का दावा लगाते, नाम मैं नहीं लूंगा, समझ जाओ, कोई सेलिब्रिटी,
कि मानहानि का दावा सेलिब्रिटी लगाते कि इन्होंने मुझे ऐसे कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करता। लेकिन निर्भया जैसे केस, अभी जो मनीषा का केस हुआ, वो क्या बोलते हैं, कोलकाता की जो डॉक्टर थी, उनका केस, तो वो सारी चीजें फिर आपको विद्रोह करना पड़ता है, सत्य में एक रंग, जुगनू रंग डालना पड़ता है, जिससे कम से कम सत्य दिखे, खोखला दिखे पर दिखे। तो थोड़ा आप अपने शब्दों के सहारे बना सकते हो कि क्या क्या बातें हैं, कैसी कैसी बातें। हाँ सर, ये है। वो कहा जाता है ना कि सत्य थोड़ा अंधेरा है, सत्य सत्य आएगा जरूर, थोड़ा अंधेरा रुकेगा, थोड़ा आएगा जरूर। सर बोले नहीं आ रहा है क्या क्या। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, अब बंद करते हैं। देखता हूँ, मैं अगला टॉपिक करूंगा किसी दिन। अभी 2 बज गए, कुछ काम है मुझे। ठीक सर, शाम को होगा ना। हाँ, शाम को हिंदी करते हैं, लास्ट बाबा नागार्जुन बचे हैं, उनको खत्म करते हैं। ठीक है।